हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 25 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है अंत्योदय दिवस। तो ये दिवस जो है ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है 25 सितंबर को टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनके बारे में मैं बता दूं, इनके नाम पर ही मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है जी, DDU। ठीक है। अंत्योदय के मतलब होता है अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर या राइज ऑफ द लास्ट पर्सन। आप फोटो में देख रहे होंगे, यही फोटो है इनका जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का। इनका रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी मुगल सराय स्टेशन पर ही। ठीक है। इन्होंने मोदी गवर्नमेंट ने इस दिन को डिक्लेयर किया था 25 सितंबर 2014 को ऑफिशियली जी। ठीक है, अंत्योदय दिवस के रूप में। अगला आर्टिकल देखेंगे मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। मैं बता दूं कि उड़ीसा राज्य है जो इसको कलिंगा स्टेडियम में 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में होस्ट करने वाला है। एकदम से याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉकी इंडिया हैड रिसेंटली अप्रोच द ओडिशा गवर्नमेंट टू सपोर्ट देम फॉर द मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। ठीक है। और ये 2 महीने अभी टाइम है इसके लिए। पटनायक जी ने इसके लिए अनवेल्ड किया है ट्रॉफी को, आप फोटो में देखेंगे। लखनऊ हैड होस्टेड द लास्ट टूर्नामेंट 2016 का। तो इस बार कलिंगा, पिछले बार लखनऊ किया था, आप फोटो में देख रहे होंगे। अब उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा के बारे में जानिए। उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को फॉर्मेशन हुआ था उड़ीसा का। भुवनेश्वर कैपिटल है, 30 जिले हैं, गणेशी लाल जी गवर्नर हैं, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, यूनिक कैमलर यहाँ के लेजिस्लेचर है जी। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 147 सीटें, लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें। हाई कोर्ट यहाँ के उड़ीसा हाई कोर्ट है जी कटक में। अगला आर्टिकल देखेंगे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इन्होंने BPCL ने SBI कार्ड के साथ मिल करके लॉन्च किया है BPCL SBI कार्ड, को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। ठीक है। ऑफरिंग, ये ऑफर क्या करेगा, फ्यूल एंड अदर बेनिफिट्स के लिए। मतलब अब कॉन्टैक्टलेस के जरिए आप पैसे BPCL के से पेट्रोल पंप से आप फ्यूल वगैरह ले सकते हैं। दिस कार्ड विल प्रोवाइड रिवॉर्डिंग फ्यूल सेविंग एंड अदर बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स। ठीक है। चलिए अब इन दोनों के बारे में बता दूं मैं आपको। सबसे पहले BPCL के बारे में। BPCL के CMD यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अरुण कुमार सिंह। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका फाउंडेशन हुआ था 1952 में जी, BPCL का। वेरी इंपॉर्टेंट। SBI कार्ड के बारे में जानिए। इसके CEO रामा मोहन राव अमरा हैं। अक्टूबर 1998 में इसका फाउंडेशन हुआ था। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है जी। अगला आर्टिकल है अमिताभ घोष जंगल नामा। तो अमिताभ घोष को आप जानते हैं और साहित्य अकेडमी है विजेता जी, और पहला इंग्लिश में इनको मिलने वाला ये पहला राइटर है। तो जंगल नामा करके इन्होंने एक रिलीज किया है ऑडियो बुक। ठीक है, जिसमें वॉइस दिया है अली सेठी ने, वॉइस ऑफ US बेस्ड अली सेठी। ठीक है, फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये हैं अमिताभ घोष और बगल में इनका किताब का वो लोगो है जी। जैसा कि मैंने बताया कि उनको साहित्य अकादमी मिला है, तो आप बताइए मुझे कि साहित्य अकादमी कितने भाषाओं में दिया जाता है जी। ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे। अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जी। तो इन्होंने यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक वो मून पर क्रेटर है जी। ठीक है, साउथ पोल पर, मतलब चंद्रमा के साउथ पोल पर क्रेटर है। उनका नाम मैथ्यू हैंसन के नाम पे रखा है। आप फोटो में देख रहे होंगे, यही है मैथ्यू हैंसन। ये पहला आदमी है जिन्होंने आर्कटिक पर गए थे जी। ठीक है, 1909 में। क्लियर है ना। तो इन्हीं के नाम पर ये इनका नाम रखा गया है। मैं बता दूं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। 28 जुलाई 1919 को इसका फाउंडेशन हुआ था और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के प्रेसिडेंट हैं एविन वैन डिसोक। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। आप मुझे बताइए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो राजीव बंसल जी को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। बंसल जी करेंटली हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD एयर इंडिया का। आप फोटो में देखिए, ये 88 बैच के IAS ऑफिसर हैं जी, नागालैंड कैडर के।
बंसल वॉज सर्विंग एज एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बिफोर एयर इंडिया। एयर इंडिया से पहले वो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में एडिशनल सेक्रेटरी थे। अच्छा, चूंकि अब ये सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में हुए हैं, तो ये किनको रिप्लेस करेंगे? प्रदीप सिंह खरोला को, जो 30 सितंबर को रिटायर कर रहे हैं। अगला आर्टिकल है नागा पीस टॉक। तो मैं बता दूं कि आर.एन. रवि जी इंटरलोक्यूटर थे जी नागा पीस टॉक्स में, जो इंसर्जेंट से बात कर रहे थे। चूंकि वो नागालैंड में थे, नागालैंड के गवर्नर थे, इसलिए उनको नागालैंड में नागा पीस टॉकर के रूप में, इंटरलोकेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। चूंकि अब वहाँ से हट गए हैं, ये तमिलनाडु के बन गए हैं गवर्नर, तो उन्होंने इंटरलोक्यूटर पद से इस्तीफा दे दिया है और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है जी। ठीक है, मैं इनका फोटो दिखाऊंगा, आप जानते होंगे आर.एन. रवि जी को। अब इनके जगह पर अक्षय मिश्रा जी को नया पीस टॉक इंटरलोक्यूटर बनाया जाएगा जी, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं। यही हैं आर.एन. रवि। अगला आर्टिकल है द लॉन्ग गेम। एक किताब है जिसका नाम है द लॉन्ग गेम। ये किताब लिखे हैं विजय गोखले साहब, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा नाम है किताब का द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज निगोशिएट विथ इंडिया। विजय गोखले साहब के साथ के बारे में आप जानते होंगे, ये फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, इसलिए इन्होंने फॉरेन के ऊपर ही किताब लिखा है। इनका ये नया किताब है। वैसे मैं बता दूं कि इनका पहला किताब था तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ द प्रोटेस्ट। ठीक है, इनका मतलब चूंकि ये फॉरेन सेक्रेटरी रहे तो उसी टाइप के इनका किताब भी रहता है जी। ये अभी पिछले ही महीने मतलब रिलीज हुआ था ये किताब। ठीक है, तो ये चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन है उसको लेकर के इन्होंने ये किताब लिखा है जी। आप किताब का ये फोटो देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग। तो इस एक्चुअली WHO के एम्बेसडर बने हैं फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग। नाम है इनका गॉर्डन ब्राउन जी। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं यूनाइटेड किंगडम के, UK के। ठीक है, आप वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। तो इनका मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये हैं, यही हैं। और ही इज़ वाइडली क्रेडिट विथ प्रिवेंटिंग अ सेकेंड ग्रेट डिप्रेशन थ्रू हिज स्वेटवारशिप ऑफ द 2009, मतलब 2009 में लंदन G20 समिट के दौरान। ठीक है, प्रेसिडेंट WHO के जानते हैं आप, टेड्रोस अधानोम है। हेडक्वार्टर है WHO का जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और 7 अप्रैल 1948 को इसका फाउंडेशन किया गया था जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो अभी तक तो नाम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ही था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन रख दिया है जी। ठीक है, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन रखा गया है, पूरा नाम बदल करके। 27 सितंबर को इसको ऑफिशियली रीनेम किया जाएगा जी। अंडर दिस यूनिक डिजिटल हेल्थ ID will be provided to the people which will contain all the health record of the person। वो एक ID दिया जाएगा, उसके अंतर्गत आपको आपके बारे में पूरा बायोडाटा होगा जी। ठीक है, द ID will be created using details such as आधार एंड द यूजर्स मोबाइल नंबर। आधार नंबर आपको पता होना चाहिए और यूजर का मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जी। ठीक है, चलिए ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी लॉन्च किया जा चुका है यूनियन टेरेटरीज अंडमान निकोबार, आइसलैंड, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ठीक है, इसमें कितने बच गए हैं जी? तो दिल्ली बच गए और जम्मू एंड कश्मीर, बाकी 1 2 3 4 5 6 आ गए हैं इसमें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।